अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपने आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी के नेता मंत्रियों की तरफ से एक घिसी पिटी रिकॉर्ड बार बार सुनी होगी कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, ईडी समन भेज रही थी, तो आम आदमी पार्टी ये कह रही थी, अरविंद केजरीवाल खुद भी ये कह रहे थे कि लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, तो हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी हमसे डरते हैं, नरेंद्र मोदी को डर है आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े नेता है। फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद भी यही घिसी पिटी रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चलाना शुरू कर दिया कि लोकसभा के चुनाव है तो रोकने की कोशिश की जा रही है, नरेंद्र मोदी डरते हैं, लोकसभा के चुनाव है, अरविंद केजरीवाल टक्कर देने वाले हैं, वगैरह वगैरह, वही घिसी पिटी पुरानी रिकॉर्ड। पर कुछ तथ्य, कुछ सत्य इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस लोकसभा चुनाव की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। करीब 543 लोकसभा सीटें हैं 2024 के चुनाव की बात करें। कितनी सीटें हैं? 543 के आसपास। और 543 सीटों में से सिर्फ 22 सीटों पर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बात करें, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ये सारे जहाँ जहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है या पंजाब में गठबंधन के बिना आम आदमी पार्टी लड़ रही है, तो ये सारी सीटों का गणित इसको मिलाकर देखा जाए तो टोटल 22 सीटें हैं। 543 में से 22 सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनाव में उतरी है, लोकसभा के चुनाव में लड़ रही है। सिर्फ 22 सीटें, और ये 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें से 1 या 2 सीट को छोड़ दे तो आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं होने वाला। 22 में से 1 या 2 सीटें ऐसी है जिसको छोड़ दे तो आम आदमी पार्टी का वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 20-21 सीटें ऐसी है जहाँ पर आम आदमी पार्टी की जमानत इस लोकसभा चुनाव में जब्त हो जाएगी, एक आध सीट को छोड़ दे। तो 543 में से 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो नरेंद्र मोदी को 22 सीटों पर जो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है उसमें कौन सा डर लगने वाला है? नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? केजरीवाल कौन से बड़े नेता बन चुके हैं? पर हंगामा करना, झूठ बोलना, बेफालतू की बातें करना, यह आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए कोई नई बात नहीं, ये इनका रोज का काम है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो करीब 17 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिसमें दिल्ली की 7 सीटें भी थी। 7 सीटों पर बीजेपी को आम आदमी पार्टी के सामने, बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, तो बीजेपी के उम्मीदवारों को 40%, 30-40% से ज़्यादा वोट मिला था 2019 के चुनाव की बात करें तो। और इस बार भी यही होने वाला है। उस बार 2019 में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं पाई थी, कोई बड़ा झंडा गाड़ नहीं पाई थी। और इस बार भी सिर्फ 22 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है। तो केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है उससे राजनीति को कोई लेना देना नहीं है। राजनीति से प्रेरित ये वो फलाना ढिमका, ये सब बातें जो आम आदमी पार्टी के नेता बार बार करते हैं, दिल्ली की जनता को, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, पर ये सारी बातें बेबुनियाद है, झूठी है। क्योंकि 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है इस लोकसभा चुनाव में। अब कहाँ 543 सीटें और कहाँ 22 सीटें। नरेंद्र मोदी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? बीजेपी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? हर समझदार और जानकार व्यक्ति को इतना तो पता चलेगा। और मैंने आगे कहा शुरुआत में कि 22 में से 1 आध सीट को छोड़ दे तो आम आदमी पार्टी का कुछ भी यहाँ पर होने वाला नहीं है, कोई बड़ा झंडा आम आदमी पार्टी गाड़ने वाली नहीं है। पर बेफालतू की बातें करना, हंगामा करना, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी बातें हैं।
और सबसे बड़ी बात कि ये हंगामा, ये बेफालतू की बातें इसलिए हो रही है कि केजरीवाल सच में शराब घोटाले में शामिल है। कौभांड, घोटाला, भ्रष्टाचार केजरीवाल ने किया है। तो बेफालतू की बातें करके, हंगामा करके दिल्ली की जनता को गुमराह करना, देश की जनता को गुमराह करना, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का मकसद बन चुका है। और इसीलिए पूरा दिन ये लोग नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, राजनीति से प्रेरित है ये गिरफ्तारी, ऐसी झूठी बातें करते हैं। पर सच क्या है वो ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि 22 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और 22 सीटों से बीजेपी या नरेंद्र मोदी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है।